हेलो, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और 22 दिसंबर को होने वाली परीक्षा की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। इस समय यूट्यूब में खूब चल रहा है, मार्केट में खूब चल रहा है, घटना चक्र पढ़िए, घटना चक्र पढ़िए। लोगों के पास प्रॉब्लम है कि इतनी मोटी मोटी बुक हम पढ़ें कैसे। तो आज मैं आपको घटना चक्र पढ़ने का तरीका बताती हूँ, क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, ताकि आपकी घटना चक्र कंप्लीट हो जाए, पाँचों घटना चक्र। तो आप पहले ये करिए कि जो थ्योरी इसकी दी है, 1 मिनट मैं दिखाती हूँ। जैसे ये घटना चक्र है, इन्वायरमेंट की है। इसमें जैसे जो थ्योरी दी है ना, जो थ्योरी दी है, ये देखिए, थ्योरी है, क्वेश्चन है। तो एक बार में आप पहले उसकी थ्योरी पढ़ लीजिए, पूरी बुक की थ्योरी आपने पढ़ ली। फिर आप जब दूसरा राउंड लगाइए तो आप उसके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए। और क्वेश्चन में आप ये ध्यान रखिए कि आप पहले यूपी वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लीजिए। जो लिखा है ना, क्वेश्चन के आगे लिखा है कि बीपीएससी में पूछा गया है, कि यूपी पीसीएस में पूछा गया है, कि आरओआर में पूछा गया है, कि कहाँ ये पूछा गया है। तो जो क्वेश्चन यूपी में पूछे गए हैं ना, आप एक राउंड में उनको पढ़ लीजिए। आपके 2 राउंड में आपकी मतलब घटना चक्र खत्म हो जाएगी, आपका समय भी बचेगा और आपकी तैयारी भी बहुत बेहतर हो पाएगी। और कोशिश करिए यही 2 फॉर्मूले अप्लाई करिए और अपने दिमाग को शांत रखिए। सिलेक्शन होगा आपका, आपने मेहनत की है। लास्ट में होने लगता है ना कि हमने जो पढ़ा है वो सब हम भूल रहे हैं। कुछ नहीं भूलते आप। और बहुत ज़्यादा के चक्कर में मत भागिए कि नहीं हम इन कोचिंग का नोट्स पढ़ लें, इनका ये पढ़ लें। अब समय बिल्कुल नहीं बचा है। अगर आपके पास घटना चक्र है तो घटना चक्र को इसी फॉर्मूले में 2 बार आप पढ़ लीजिए। अगर आपके पास समय बचता है तो 2 बार थ्योरी पढ़ लीजिए और 2 बार क्वेश्चन कर लीजिए, यूपी वाले कर लीजिए क्वेश्चन। तो आपकी घटना चक्र बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। करंट अफेयर्स के लिए घटना सार पढ़ लीजिए और अपने आप को कूल रखिए। अब आप नया कुछ नहीं कर सकते, जितना पुराना किया है उसी को और मजबूत करिए, उसी से आपका सिलेक्शन होगा। और सिलेक्शन होता है क्वेश्चन अटेम्प्ट करने से। अगर आपने दिमाग को ठंडा करके शांतिपूर्वक परीक्षा दिया और आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया, अगर आपका दिमाग शांत है तो आपका तुक्का भी सही हो जाता है। अगर आपका दिमाग तनाव में है तो आपका आता क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। इसलिए इस समय पढ़ाई के साथ साथ अपने मस्तिष्क को भी मैनेज करिए। अपनी मेंटल कंडीशन पूरी तरह कूल रखिए, पूरी तरह नॉर्मल रखिए। बाकी सिलेक्शन होगा, मेहनत का परिणाम मिलता है सबको और आपने मेहनत किया है। ये और एक बात और जान लो, जो टॉपर्स भी है ना, वो भी नहीं जानता कि जो क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें हमको सब बन जाएगा। उसमें उसके मन में भी डर होता है कि पता नहीं कैसे जाएगा पेपर। सिर्फ उनको पता होता है जिन्होंने पेपर ख़रीदा होता है कि नहीं हमको तो आंसर पहले से पता है, वो अलग कैटेगरी हो गई। लेकिन जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, वो टॉपर्स भी एग्ज़ाम हॉल में जब तक जाता है, जब तक निकल नहीं आता, जब तक आंसर शीट नहीं आ जा आंसर की नहीं आ जाती, तब तक उसके भी दिमाग में रहता है कि पता नहीं हमने जो पुट किया है वो आंसर आयोग ने माना है या नहीं माना है। उसको भी डर होता है। इसलिए ये सबके साथ हो रहा है, अपने आप को मैनेज करिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कम से कम अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए, क्योंकि सब इस तनाव में गुजर रहे हैं। और एक बात बताएं, किसी का तनाव कम करने से ना कंपटीशन नहीं बढ़ता है। ये मत सोचो कि हम शेयर कर देंगे तो कंपटीशन बढ़ जाएगा। आपको अपनी एक सीट चाहिए, आपको बाकी सीटों से क्या मतलब। और कहते हैं ना कि जब आप मेरी मम्मी एक बात कहा करते थे बचपन में, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे ना तो आपके साथ भी भला ही होगा। भला यानी अच्छा ही होगा। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।